जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रोलअप्स जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। और ये हेल्दी के साथ साथ इतना टेस्टी होता है कि एक बार इसे बच्चे खाएंगे तो इसे बार बार मांगेंगे और टिफ़िन को तो पूरा फिनिश करके ही आएंगे। तो हर किसी को प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को टिफ़िन में क्या दें, सुबह के नाश्ते में ऐसा क्या बनाएं जो हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी हो, बच्चों का पेट भी भर जाए। और अपनी सारी टेंशन छोड़िए और इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बीटरूट हम लिए हैं। इसे अच्छे तरीके से छीलकर धोकर साफ कर लिए हैं। अब इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे क्यूब में। और इसके फायदे तो अनगिनत है। हेल्थ बेनिफिट से ये हमारे स्टेमिना को बढ़ाते हैं और बहुत सारे विटामिन और मिनरल इसके अंदर होते हैं। साथ ही साथ आइज और लीवर के लिए भी ये फायदेमंद होता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में करता है। तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है जिसकी वजह से हम इसे खाएंगे तो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए इसे हम कट कर लिए हैं क्यूब में, आप देख सकते हैं। फिर हम इसे मिक्सी जार में डाल लेंगे और इसका हम पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो एकदम महीन पेस्ट, हमें फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो लीजिए इसका पेस्ट हमारा तैयार हो गया, एकदम चटनी की तरह पीस कर तैयार हो गया है। तो सबसे पहले हम आटा लेंगे, गेहूँ का आटा लेंगे। इसे हम छान लिए थे कटोरी से, 2 कटोरी हम गेहूँ का आटा लिए हैं। वजन से 300 ग्राम के लगभग आटा है। अब हम इसमें आधी चम्मच नमक डालेंगे, आधी चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और साथ ही साथ टेस्ट भी आएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी या तेल, आप कुछ भी डाल सकते हैं। चम्मच से 1 चम्मच माप के डाले हैं और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। तो अजवाइन, तेल, नमक डाल के आटे के साथ में अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा इस तरीके से। ज़्यादा तेल नहीं यूज कीजिएगा या फिर घी मत यूज कीजिएगा, बस 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लगता है। और अब हम इसमें डालेंगे पीसे हुए बीटरूट का पेस्ट। तो सारे पेस्ट को इस तरीके से हम डाल लेंगे। इसे छानने की ज़रूरत नहीं है, बस सारे पेस्ट को इसे डाल लीजिएगा। और इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा बहुत आप इसमें 1-2 चम्मच पानी ऐड कर लीजिएगा और इस तरीके से आटे को अच्छे तरीके से गूँथ लेंगे समेटते हुए। तो हम जितना बीटरूट हम पीस कर तैयार किए हैं इसी में हमारा आटा लग जाएगा। ज़रूरत लगेगी तो 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर लेंगे और एकदम सॉफ्ट सा आटा हमारा तैयार हो जाएगा। आटे को ना ही ज़्यादा एकदम हार्ड रखना है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। नॉर्मल जिस तरीके से हम लोग रोटी पराठे के लिए आटे गूँथते हैं ना, सेम उसी तरीके से इसे गूँथ कर तैयार करेंगे। एकदम चिकना सा हमारा डोल लग कर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे ढक देंगे। ढक के इसे सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से आटा हमारा फूल जाए। कभी भी हम आटा गूँथते हैं तो इसे सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देना चाहिए ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए, फिर हम इसे यूज़ करेंगे बनाने में। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। साथ ही हमें 1 चम्मच इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का कूटा हुआ पेस्ट डालेंगे। हम पीसे नहीं है, कूट लिए हैं। अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची 1 चम्मच भर के लिए हैं। अब हम इन्हें अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो तेल जब गर्म हो जाए तो पेस्ट को डाल के 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे तरीके से भून लेना है। आप चाहे तो इसे चॉप करके भी डाल सकते हैं, इसे हम खलबट्टे में कूट कर डाले हैं। तो हमारा अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची अच्छे से भून कर तैयार हो गया है। अब हम इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। तो लंबे लंबे साइज में हम प्याज कट कर लिए थे, इसमें डाले हैं। बड़े साइज की प्याज हम डाले हैं। तो खूब सारी सब्जियां डालकर हम बनाएंगे। तो सब्जियों को हल्का सा बस हमें सॉटी करना रहता है, ज़्यादा देर तक हमें नहीं भूनना है। बस 1 से 2 मिनट में ये सॉटी हो जाते हैं और हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए प्याज को हम भून रहे हैं, आप देख सकते हैं। बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट सा हो जाए, बस उतना ही देर तक ही हमें भूनना रहता है प्याज को। और अच्छे से इसे हम लगातार चलाते हुए भून लिए हैं और अच्छे से प्याज हमारा सॉटी हो चुका है। तो इससे ज़्यादा प्याज को आप नहीं भूनिए, बस हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे भूने हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ गाजर, लंबे लंबे साइज में हम पतले पतले साइज में कट कर लिए हैं। साथ में हम 1 शिमला मिर्च कटा हुआ डाल लेंगे और 1 कटोरी भर के हमने इसमें पत्ता गोभी, कैबेज को कट कर लिया था, इसमें डाल लेंगे। तो शिमला मिर्च, गाजर और कैबेज को एक साथ डालने के अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक बस सॉटी करेंगे। ज़्यादा देर तक सब्जियों को बिल्कुल नहीं भूनना रहता है। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट लगातार चलाते हुए अच्छे तरीके से हम भून लेंगे ताकि हल्का सा सॉफ्ट हो जाए हमारा सब्जी। तो इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए हाई फ्लेम पे सब्जियों को भून लीजिएगा। और सब्जी आप इसमें मनपसंद और भी ऐड कर सकते हैं और जो नहीं पसंद है उसे स्किप भी कर सकते हैं। आप इसमें मशरूम या फिर कॉर्न भी डाल सकते हैं, बेबी कॉर्न भी डाल सकते हैं। और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे तरीके से हम भून लिए हैं। हल्का सा सॉटी करना रहता है सब्जियों को, ज़्यादा देर तक नहीं भूनना रहता है। तो अच्छे से हम सॉटी कर लिए हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर ले रहे हैं। तो मसाले में हम बस इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल लीजिए या फिर आप लाल मिर्च पाउडर डाल लीजिए और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे बस कलर के लिए। और आधी चम्मच भर के इसमें हम डालेंगे ओरिगेनो और साथ में हम आधी चम्मच नमक डालेंगे। और इस तरीके से अच्छे तरीके से मसाले को 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे लगातार चलाते हुए सब्जियों के साथ में। बस इससे ज़्यादा हमें मसाला कोई भी यूज नहीं करना है। इतने मसाले में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा।
तो मसालों के साथ में सब्जियों को अच्छे तरीके से सॉटे कर लिए आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अच्छे तरीके से हमारा सब्जी मसालों के साथ में सॉटे हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी भर के पनीर। 200 ग्राम के लगभग हम पनीर लंबे लंबे साइज़ में हम कट कर लिए हैं, क्योंकि हम सारे सब्जियों लंबे लंबे साइज़ में कट किए थे। पनीर को भी इस तरीके से फिंगर स्टाइल में हमने कट कर लिया है और अच्छे तरीके से भून लेंगे। लास्ट में हम पनीर को डाले हैं, क्योंकि पनीर सॉफ्ट रहते हैं तो सब्जियों के साथ में टूट जाएंगे अगर पहले डालेंगे तो। जैसे ही सब्जी और मसाला अच्छे से भून जाए फिर आप पनीर को डाल के 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से चला लीजिए और फिर गैस को ऑफ कर देंगे। और हमारा स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही चटपटा सा ये बनकर तैयार होता है, आप देख सकते हैं। तो तैयार हो गया है, गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम गैस चूल्हे से नीचे उतार ले रहे हैं। इसे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, नहीं तो फिर सब्जियां ज़्यादा पक जाएंगी तो आपका टेस्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं आएगा। बस इसी स्टेज पे गैस को ऑफ कर देंगे और इसे नीचे उतार ले रहे हैं। और सारी सब्जियों को हम एक बोल में निकाल लेंगे, नहीं तो हम कढ़ाई में रखेंगे तो ओवर कुक हो जाएगा, इसलिए फटाफट से हम एक बोल में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ठंडा होता है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इसे ढक के नहीं रखिएगा, बस इस तरीके से खुले में रख दीजिए। 5 से 10 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। अगर ढकेंगे तो पानी छोड़ने लगेगा, इसीलिए खुले में छोड़ दीजिएगा। इधर हमारा आटा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लोई कट करके तैयार कर लेंगे। तो पहले लोई कट कर लेने से आपको बनाने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी और फटाफट से बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम आटे को उठाएंगे और 5 भाग में हमने इसे कट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, एक एक पीसेस को उठाएंगे और गोल गोल करके चिकना कर लेंगे और लोई बना लेंगे। फिर सूखे आटे लगाते हुए इसे पेड़े के आकार में बना लेंगे और चकली पे रख के इसे बेल लेना है। जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से इसे बेलना है। और जिस तरीके से हम रोटी पतला रखे हैं उसी तरीके से इसे भी बेलना रहता है। ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, हल्का पतला ही रखेंगे और एकदम से पतला भी नहीं करना है। तो इस तरीके से हम सूखे आटे लगाते हुए अच्छे तरीके से बेल लेंगे रोटी के आकार में। आप देख सकते हैं इसी तरीके से एक एक करते हुए सारे लोई को हम बेल कर तैयार कर लेंगे। तो एक और हम बेल कर दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप चाहे तो सूखे आटे से या फिर ऑयल लगा के आप इसे बेल सकते हैं। हम सूखे आटे लगाते हुए इसे हम अच्छे तरीके से बेल लेंगे और बहुत आसानी से बेल कर ये तैयार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दूसरी रोटी भी हमारी बेल कर तैयार हो गई है। इसी तरीके से एक एक करते हुए पहले सारे रोटी बेल कर तैयार कर लेंगे, ताकि हमें बनाने में कोई झंझट ना आए और आराम से ये बनकर तैयार हो जाए। तो देख सकते हैं सारे हमने रोटी को बेल कर तैयार कर लिया है एक साथ में और अब हम इसे सेक लेंगे। तो सारे रोटी हमारा तैयार है। चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं फटाफट से। तो हम इसे सेकने के लिए तवा रख दिए थे गरम करने के लिए। जैसे ही तवा अच्छे से गरम हो जाए एक रोटी को डालेंगे और इसे अलटते पलटते हम अच्छे तरीके से सेकेंगे। पूरे तरह से इसे नहीं सेकना है, हल्का कच्चा ही रखेंगे। 1 से 2 बार पलटी करेंगे और इसे हल्का हल्का सेक कर निकाल लेंगे। तो इसे पूरा हम सेक नहीं रहे हैं, हल्का सॉफ्ट रखेंगे, यानी हम 75% ही इसे कुक करेंगे और ऐसे तरीके से लटते पलटते हम इसे सेक कर निकाल लेंगे एक एक रोटी को डालते हुए। आप देख सकते हैं इसी तरीके से हल्के हल्के रोटी को सेक लीजिएगा एक एक करते हुए। तो जितना आप रोटी बेलेंगे पहले सारे रोटी को इस तरीके से सेक लीजिएगा और फिर आप रैप को बनाइएगा। तो लीजिए एक रोटी हमारा सेक कर तैयार हो गया है। इसी तरीके से दूसरी रोटी भी तवे पे डाल के हम सेक लेंगे। आज का फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे और उलटते पलटते इसे अच्छे तरीके से सेकेंगे। पूरा ओवर कुक नहीं करना है, यानी इसे पूरे तरह से नहीं पकाना है। और लीजिए हम सारे रोटी को हल्का हल्का सेक कर निकाल लिए हैं तवे से। सॉफ्ट सॉफ्ट सा ये बनकर तैयार होता है, आप देख सकते हैं। पूरा अच्छे तरीके से इसे नहीं सेके। तो हम क्या करेंगे, एक एक रोटी को उठाएंगे और रैप को बनाएंगे। तो इस तरीके से एक रोटी के ऊपर 1 चम्मच भर के हम मेयोनीज को डालेंगे। वेज मेयोनीज हम यूज़ कर रहे हैं और इस पे मेयोनीज की जगह चटनी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर टमाटो केचप लगा लीजिए। तो पूरे अच्छे तरीके से कोने कोने पे मेयोनीज को लगाएंगे अच्छे तरीके से भर के। बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, तो आप जितना चाहे उतना इस पर मेयोनीज लगा लीजिए अच्छे तरीके से। और लगाने के बाद अब हम इसमें तैयार की हुई स्टफिंग को रखेंगे। तो ठंडा हो चुका है हमारा स्टफिंग और चम्मच से 2 से 3 चम्मच भर के हम स्टफिंग को लगा लेंगे इस तरीके से। अच्छे तरीके से रोटी के ऊपर सेट कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम ग्रेट किया हुआ चीज़ को डालेंगे। तो हम चीज़ को पहले से ग्रेट करके रख लिए थे, इसके ऊपर हम डाल लेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्टी सा बनकर तैयार होगा, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। तो इस तरीके से ऊपर से अच्छे तरीके से चीज़ को स्प्रेड कर लेंगे और इसे हम रैप कर लेंगे। दोनों फोल्ड को उठाते हुए एक दूसरे पर रखते हुए इस तरीके से हम रैप कर लेंगे और ये काफ़ी अच्छे तरीके से रैप हो जाता है, क्योंकि हमने इस पर मेयोनीज जो लगाया है इसे एकदम अच्छे तरीके से स्टिक हो जाता है। तो एक रैप हमारा बनकर तैयार हो गया है, दूसरे रैप भी आपको हम बना के दिखा दे रहे हैं। तो एक एक रोटी को उठाएंगे, अच्छे तरीके से मेयोनीज को लगा लेना है, फिर इसके ऊपर स्टफिंग को अच्छे तरीके से रख लेंगे जो हमने तैयार किया था। तो 2 से 3 चम्मच हम भर के रख रहे हैं, आप अपने अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हैं। ऊपर से चीज़ को स्प्रेड कर लेंगे और अच्छे तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ से उठाते हुए और एकदम अच्छे तरीके से इसे स्टिक कर देंगे। ये आसानी से स्टिक हो जाता है, इस पर हमें आटे वाटे के घोल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अच्छे तरीके से ये दूसरा रैप भी हमारा बनकर तैयार हो
हो गया है। इसी तरीके से एक एक करते हुए सारे रैप को हम बना लेंगे। तो लीजिए हमारा सारे रैप बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसे अब हम सेक लेते हैं। तो इसे सेकने के लिए तवा लेंगे, तवा पर बटर लगा देंगे और एक साथ हम दो दो रैप को डालेंगे और इसे सेकेंगे अलटते पलटते। हल्का हल्का सेकना रहता है ताकि जो भी रोटी हम कच्चा हल्का रखें वो अच्छे तरीके से सीख जाए और हमारा चीज़ भी मेल्ट हो जाए और सब्जियों के साथ में बहुत अच्छे तरीके से इसका टेस्ट आए। तो इस तरीके से एकदम से मीडियम हाई फ्लेम करके और गोल गोल घुमाते हुए अलटते पलटते इसे चारों तरफ से अच्छे तरीके से सेक लीजिएगा ताकि रोटी कहीं से कच्चा ना रहे और हमारा अंदर से फिलिंग भी बहुत अच्छे तरीके से ये सेट हो जाए रोटी के साथ में। तो लीजिए हमारा रैप्स जो है बनकर तैयार हो गया है। इसे हम हल्का सा सेके हैं और फिर तवा से इसे निकाल लेते हैं। दोनों रैप को देख सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से इसे सेक कर तैयार कर लिए हैं। बाकी सारे रैप्स को इसी तरीके से हमें सेकना रहता है। बहुत ही फटाफट से बनकर ये तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और हेल्दी के साथ साथ ये टेस्टी भी बहुत ही बनता है। इस तरीके से बटर लगाते हुए एक एक रैप को डाल लीजिएगा। एक साथ तवे पे आप 2-3 जितना है तवे पे उतना डाल लीजिए और इसे अलटते पलटते अच्छे तरीके से चारों तरफ से सेक लीजिएगा। तो एक साथ हम दो दो रोल्स को डाल रहे हैं और अच्छे तरीके से इसे गोल गोल घुमाते हुए बटर लगाते हुए एकदम अच्छे तरीके से सेक लेंगे और इस तरीके से हमारा पनीर बीटरूट रोलअप्स बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं एकदम मज़ेदार का लगता है। आप एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे तो बच्चे बीटरूट खाते नहीं हैं, लेकिन एक बार इस तरीके से बना लेंगे तो आपके बच्चे बार बार मांग मांग कर खाएंगे और इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में सुबह के ब्रेकफास्ट में बना के खिला सकते हैं और बच्चे तो बच्चे बड़े भी इसे मांग मांग कर खाएंगे, इतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसे कट करके दिखा रही हूँ कि कितना ही मज़ेदार का लगता है। अंदर से एकदम स्टफिंग से भरा चीज़ी बहुत ही मज़ेदार का लगता है। खाते ही मुंह में घुल जाने वाला ये रेसिपी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका बीटरूट रोलअप्स कैसा बना। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार होता है। तो इसे अपने बच्चों के लिए ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका रेसिपी कैसा बना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस तरीके हेल्दी रोलअप्स बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पूरे यकीन के साथ कर रही हूँ, आपके घर के सभी सदस्यों को बहुत ही पसंद आएगा और आपके तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।